आज मैथमेटिक्स का टॉपिक है रिप्रेजेंटिंग द रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन। मतलब कि रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करना है, आज इस टॉपिक में हम सीखेंगे। अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं तो चैप्टर 1.4 में यही टॉपिक है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। मतलब ये हुआ कि सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का यूज करके 3.765 को नंबर लाइन पे विजुअलाइज करना है। एक डेसिमल के बाद के नंबर को 1 डेसिमल तक 1 प्लेस डेसिमल तक तो हम लोग नंबर लाइन पे कर ही लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 डेसिमल के 3 प्लेसेस तक जो है इसको जो है रिप्रेजेंट करना है, विजुअलाइज करना है। तो इसके लिए हम लोग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन एक पद्धति है, वो पद्धति क्या है वो आगे मैं जाके बताऊंगा आपको, ठीक है। उसके जरिए मुझे विजुअलाइज करना है इस नंबर को, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो ये है नंबर लाइन हमारा, ठीक है। और इस नंबर लाइन का ये 0 न्यूट्रल पॉइंट है और इस 0 से दाईं तरफ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इस 0 से बाईं तरफ नेगेटिव इंटीजर्स हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है -1, -2, -3, -4। फिर दाईं तरफ आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4। मुझे रिप्रेजेंट कर विजुअलाइज करना है नंबर 3.765। पहले हम 3.7 लेते हैं, तो 3.7 किसके किसके बीच में पड़ेगा? 3.0 और 4.0 के बीच में ये नंबर लाई होगा, ठीक है। तो आप लोग वहां से दिख नहीं रहा होगा, तो मैं ये जो पोर्शन है ये 10 बराबर हिस्से में बटा हुआ है। 10 इक्वल सेगमेंट्स में 3.0 और 4.0 बटा हुआ है। तो मैं इसे अब मैग्नीफाई करूंगा, ठीक है, इस पोर्शन को। तो मैंने इस पोर्शन को मैग्नीफाई कर दिया यहाँ पे। अब ये जो पोर्शन है 3.0 और 4.0 के बीच का है, ये 10 इक्वल सेगमेंट्स में बटे हुए हैं। ये 3.0 है, ये 3.1 है, ये 3.2 है, ये 3.3 है, ये 3.4 है, ये 3.5 है, ये 3.6 है, ये 3.7 है, ये 3.8 है, ये 3.9 है। अब मुझे विजुअलाइज क्या करना है? 3.765 है। तो 3.76 जो नंबर होगा वो 3.7 और 3.8 के बीच में होगा, क्योंकि ये 3.7 के बाद 0 नहीं है, 3.76 है। तो ये जो 3.7 और 3.8 ये जो पोर्शन है, अब हम इसको मैग्नीफाई करेंगे। इस पोर्शन को मैग्नीफाई करेंगे, ठीक है। अब मैंने ये जो 3.7 3.8 के इसको मैग्नीफाई कर दिया। यहाँ पे देख लीजिए, ये 3.70 से स्टार्ट है और 3.80 पे खत्म है। 3.71 है, ये 3.72 है, ये 3.73 है, ये 3.74 है, ये 3.75 है, ये 3.76 है, ये 3.77 है, ये 3.78 है, ये 3.79 है और ये 3.80 है। तो अब हमें विजुअलाइज क्या करना है? 3.765। तो 765 किसके किसके बीच में होगा? ये 765 किसके बीच में होगा? 3.76 और 3.77 के बीच में होगा, इस पोर्शन के बीच में होगा, इन दोनों पोर्शन के बीच में होगा। अब हम इसको मैग्नीफाई करेंगे, इस पोर्शन को, ठीक है। तो हमें 3.765 को नंबर लाइन पे ये करना है। 3.76 और 3.77 के बीच में 3.765 आएगा। इसे मैंने मैग्नीफाई कर दिया, इस पोर्शन को। ये पोर्शन 10, ये भी 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। तो ये पहला पॉइंट हो गया 3.760, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया 3.761, ये वाला पॉइंट हो गया 3.762, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट 3.763, ये हो गया 3.764, ये 3.765, यही पॉइंट हमें चाहिए।
और ये नंबर लाइन ये जो 3.760 और 3.770 के बीच में ये है, और ये आपका हो गया 3.766, ये 3.767, ये 3.768, ये 3.769। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ आपका, ठीक है। हमें 3.765 को नंबर लाइन पे लाना है यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ये नंबर लाइन खींचा, ठीक है, ये 0 न्यूट्रल पॉइंट हुआ, 1 2 3 4, ये 3.7 है, ये 3.73 और 4 के बीच में आएगा, ठीक है। ये 3 और 4 10 इक्वल पार्ट्स में बटे हुए हैं, तो हमने इस पोर्शन को मैग्नीफाई कर दिया, ठीक है। वैसे आप अगर घर पे बना रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पे तो मैग्नीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने मैग्नीफाई आप लोगों को ये वाला पोर्शन इसलिए मैग्नीफाई किया क्योंकि आप लोग समझ जाएं, समझाने के लिए। आप लोगों को वीडियो से दिख नहीं रहा होगा इतना बड़ा, तो मैंने समझाने के लिए यहाँ पे कर दिया। इस पोर्शन ये 3.0 और 4.0 को मैंने मैग्नीफाई किया है। तो 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8। तो हमें 3.676 है, तो 3.76 आएगा 3.7 और 3.8 के बीच में। फिर मैंने इस पोर्शन को मैग्नीफाई किया, ठीक है। जब मैग्नीफाई किया तो ये भी 10 इक्वल पार्ट्स में इसको ये बटा हुआ है, तो ये है 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77। तो 3.765, 3.76 और 3.77 के बीच में ही लाई करेगा आएगा। तो फिर मैंने इस पोर्शन को मैग्नीफाई किया और मैग्नीफाई करके मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। ये 3.760 है, ये देख लीजिए, और ये 3.770 है, ये इन पॉइंट, इन दोनों के बीच में आएगा ये 3.765, ये हमारा ये है। इसी प्रोसेस को सक्सेसिव मैग्निफिकेशन कहते हैं। देखिए, पहले यहाँ मैग्नीफाई किया, फिर यहाँ मैग्नीफाई किया, फिर इधर मैग्नीफाई किया, फिर ये इसी को ही सक्सेसिव मैग्निफिकेशन कहते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन टू शो द रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि विजुअलाइज 4.26 के ऊपर बार लगाऊंगा ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमें 4.26 को नंबर लाइन पे विजुअलाइज करना है। 4 डेसिमल प्लेसेस हैं कि 4.2626। वैसे जो 4.2626 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 4.26 अप टू 2, वो होता रहेगा। ये रिपीटिंग लाइन है, ये 0 है न्यूट्रल पॉइंट, इसके दाईं तरफ जो इंटीजर्स हैं वो पॉजिटिव है, बाईं तरफ जो है वो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, -1, -2, -3, -4, -5। मुझे ये विजुअलाइज करना है 4.26। तो सबसे पहले 4.26 आएगा किसके किसके बीच में? 4 मतलब ये जो है 4.0 और 5.0 के बीच में ही आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। तो हम पहले इस पोर्शन को मैग्नीफाई करते हैं, ठीक है। तो 4.26, 4.0 और 5.0 के बीच में आएगा। इस पोर्शन को मैंने मैग्नीफाई कर दिया है। ये 10 इक्वल पार्ट्स में बटा हुआ है, 4.0 और 5.0। तो अब देखते हैं 4.226 है, हमें जो नंबर ये करना है 4.2626 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले 4.226, तो 4.26 जो आएगा वो 4.2 और 4.3 के बीच में आएगा। तो हम अब इस पोर्शन को मैग्नीफाई कर देते हैं, ठीक है। हमें शो करना है 4.2626 नंबर लाइन पे। यहाँ तो हमने ले लिया 4.26 जो आएगा वो 4.2 और 4.3 के बीच में आएगा, ठीक है। तो इस पोर्शन को हमने मैग्नीफाई कर दिया।
जब मैग्नीफाई किया तो ये पोर्शन आया 4.20 4.30, देख रहे हैं ये 4.20 ही है, अब ये 4. और इसको 10 इक्वल पार्ट्स में ये बटा हुआ है मैग्नीफाई जब किया तो यहाँ पे क्या है 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26, हमें चाहिए 4.26 और 4.26 के बाद 2 है तो 4.26, यानी अब जो नंबर है वो इसके और इसके बीच में है, तो इस पोर्शन को हम मैग्नीफाई करेंगे। ठीक है, 4.26 और 4.27 इस पोर्शन को मैग्नीफाई करेंगे। ये देखिए ये रहा, मैग्नीफाई जब किया तो ये रहा 4.260, यहाँ देखिए 4.260, ये 4.270, ये 4.270, अब इनके बीच में आ गया 4.261 4.262। ठीक है, अब ये जो 4.262 तो आ गया, अब उसके आगे भी एक 6 है, तो ये जो 4.262 और ये 4.262 इसके और इसके बीच का नंबर है। ठीक है, तो इस पोर्शन को अब हम मैग्नीफाई करेंगे। ठीक है, 4.2620, ये देखिए मैग्नीफाई करके ये नंबर आ गया, ये वाला नंबर देखिए 4.2620 4.2620, और ये क्या है 4.2630 4.2630, ये 10 इक्वल पार्ट्स में बटा हुआ है, तो इसका एक पार्ट हो गया 4.2621 4.2623 4.2624 4.2625 4.2626, यही नंबर तो हमें चाहिए था। तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, ये विजुअलाइज हो गया नंबर लाइन में थ्रू सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जाते जाते मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आप लोग इसको याद रखना कि रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। मतलब रियल नंबर जो एक यूनिक पॉइंट होता है नंबर लाइन पे रियल नंबर का। और ये जो एक्सरसाइज अब यहीं ख़त्म हो गया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ